हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं अबाउट शेयर्स। तो अब देखते हैं कि कंपनी इश्यू करती है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो कंपनी इश्यू करती है शेयर्स। अब ये जो शेयर्स हैं, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला या तो ये इक्विटी शेयर है, या तो ये प्रेफ़रेंस शेयर है। अब इन शेयर्स को इन क्लासिफिकेशन में हमने क्यों बाँटा है, हम वो समझने की कोशिश करें। पहला, इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफ़रेंस शेयर नहीं है। प्रेफ़रेंस शेयर नहीं है, उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर। तो ये प्रेफ़रेंस शेयर क्या है वो समझते हैं। तो प्रेफ़रेंस शेयर वो शेयर है जिसके अगेंस्ट शेयर होल्डर को मिलते हैं प्रेफ़रेंशियल राइट्स। प्रेफ़रेंशियल राइट्स क्या-क्या? पहला है प्रेफ़रेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की क्या? जब आप प्रेफ़रेंशियल शेयर देते हो, तब आप राइट टू डिविडेंड में प्रेफ़रेंस देते हैं कि जब कंपनी प्रॉफ़िट कमाएगी, उसका जो प्रॉफिट में से जो पहला पोर्शन शेयर होल्डर को जाएगा, तो सबसे पहले जिस शेयर होल्डर को पैसा जा रहा है, वो होगा मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कि जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने कमाया है प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट इसे देना है शेयर होल्डर को। अब यहाँ पे मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये सबसे पहले मैं दूंगा अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। अब ये एज़ अ फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट दे दूँ कि भैया मैं ₹100 दूँगा पर शेयर। ऐसा मैं फिक्स अमाउंट के थ्रू भी इसे डिफाइन कर सकता हूँ, या एज़ अ परसेंटेज दे सकता हूँ कि मैं 10% दूँ, तो डिविडेंड। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रेफ़रेंशियल राइट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। दूसरा है प्रेफ़रेंशियल राइट ऑन रिपेमेंट। कि जब कंपनी होगी वाइंड अप, कि कंपनी है, ये कंपनी हो रही है वाइंड अप, यानी कि कंपनी आप बंद कर रहे हो। तो इस कंपनी में पैसा लगाया होगा कुछ शेयर होल्डर्स ने, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने। ये जो कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, तो कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर को। तो उस टाइम पे भी मैं प्रेफरेंस दूंगा इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसका पैसा पहले रिपे हो। उसी चीज को हम कहते हैं प्रेफरेंशियल राइट ऑन रिपेमेंट। अब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, ये क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर वो है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो है जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है इन टर्म्स ऑफ राइट ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ हिज कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स, अब शेयर है तो शेयर के अगेंस्ट आपको वोट मिलता है। तो ये जो इक्विटी शेयर है ना, ये 2 तरीके का हो सकता है। पहला विथ वोटिंग राइट्स, कि नॉर्मल कि 1 शेयर इक्वल 1 वोट, उसे हम कह रहे हैं इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट। बट अगर मैं चाहूँ कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 5 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोट। अभी तक तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, 1 शेयर इक्वल 1 वोट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स को कम ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। क्या मैं वो कर सकता हूँ? जी हाँ। तो जब मैं वो इस तरीके की कैटेगरी के शेयर्स इश्यू करता हूँ, मैं उसे एक नाम देता हूँ शेयर्स विद डिफरेंशियल। डिफरेंशियल यानी जो बदले जा सकते हैं वोटिंग राइट्स, कि जहाँ पे 1 शेयर नेसेसरीली 1 वोट के इक्विवेलेंट ना हो। उसे हम कहते हैं शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो इक्विटी शेयर 2 तरीके के हो सकते हैं, शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स या शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या कहता है? द शेयर, द नेचर ऑफ शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 84 of Companies Act 2013 defines share. Share means a share in the capital of the company including stock. शेयर क्या है? अ शेयर इज अ शेयर, एक शेयर है। यहाँ पे शेयर का मतलब हिस्सा। एक शेयर एक हिस्सा है कंपनी की शेयर कैपिटल में। और शेयर, जब भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है। A share thus represents the portion of interest of shareholder as the amount paid upon thereon bears the total capital payable to company। कि मैंने जो कंपनी की शेयर कैपिटल का जितना हिस्सा सब्सक्राइब किया था थ्रू शेयर, उस कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है एक शेयर। इट इज द मेजर ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनीज एसेट्स टू विच अ पर्सन होल्ड शेयर और इज एंटाइटल्ड टू। कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कंपनी के हैं, लेकिन कंपनी में पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है कंपनी में, शेयर होल्डर का जो मालिकाना हक है कंपनी में, उस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ये शेयर। शेयर इज एन इंटरेस्ट इन दी कंपनी, किसमें?
कंपनी में जो मेरा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो होता है शेयर। फेयरवेल जस्टिस इन बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बार एंड कंपनी लिमिटेड ऑब्जर्व कि इस केस लॉ में जो जज थे उन्होंने क्या वर्डिक्ट दिया। अ शेयर इज नॉट द सम ऑफ मनी बट इंटरेस्ट मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी। कि जो शेयर है वो सम ऑफ मनी नहीं है कि एक शेयर आप कह रहे हो 10 रुपए का, बट वो शेयर उस 10 रुपए को नहीं दर्शाता। वो शेयर दर्शाता है उस मालिकाना हक को जो वो 10 रुपए दे के आपको उस कंपनी में मिल रहे हैं। आगे है मेड बाय made up of various rights contained in the contract, including right to sum of money of more or less amount। कि सर ये बात करता है कि एक शेयर दर्शाता है कि जो पैसा दिया आपने कंपनी को उसके अगेंस्ट जो आपको मालिकाना हक मिला उस कंपनी में, जो राइट्स मिले, उस चीज को दर्शाता है एक शेयर। अब कंपनी से आपको एक राइट मिलता है कि आपको उसके प्रॉफिट में भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो उस डिविडेंड के राइट को भी दर्शाता है एक शेयर। You should note that the shareholder are not, in the eyes of law, part owners of the undertaking। कि क्या कि शेयर होल्डर्स जो है इन दी आइज ऑफ लॉ आर नॉट पार्ट ओनर्स ऑफ द अंडरटेकिंग, की जो कंपनी आगे बढ़ता है दी अंडरटेकिंग इन somewhat different form the totality of shareholder। The rights and obligations attached to a share are those as prescribed by memorandum and article। It must, however, be remembered that the shareholder has not only contractual right against the company but also certain other rights which accrue to him according to provisions of the act। ये क्या कह रहा है कि सर कंपनी जो है उसमें एक शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसके अगेंस्ट के राइट्स जनरेट हो गए शेयर होल्डर के, तो उसके पास वो राइट्स तो है ही। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट में कुछ और राइट्स है जो डिफाइन किए गए हैं शेयर होल्डर के लिए, तो इसके पास वो राइट्स भी है जो कंपनीज एक्ट इसे बताता है। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल या तो हो सकती है विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट यानी वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, या विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट जिसमें कि मल्टी जरूरी नहीं कि वन शेयर इक्वल वन वोट हो। अब बात करते हैं शेयर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 of the Companies Act 2013, the shares or debentures or other interest of any member in a company shall be movable, transferable इन मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल। कि हमारे आर्टिकल में दिया होगा कि हम कैसे एक शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्या शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है, क्या शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है? हाँ, इसलिए हम मानते हैं कि शेयर इज अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, कि शेयर जो है ट्रांसफर हो सकता है। और वो ट्रांसफर कैसे होगा वो चीज दी जाती है हमारे आर्टिकल्स में। शेयर शैल बी नंबर्ड, कि हर शेयर का एक नंबर होगा। सेक्शन 45 प्रोवाइडेड दैट शेयर ऑफ द every share in a company having share capital shall be distinguished by a distinctive number। It implies that every share shall be numbered। मेरी कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल है, उसकी शेयर कैपिटल को मैंने शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, तो ऐसे मेरे पास मल्टीपल शेयर्स आ जाते हैं। ये जो मल्टीपल शेयर्स है इन्हें मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, ऐसे ही कुछ सीक्वेंस में। तो हर शेयर के अगेंस्ट एक नंबर दिया जाएगा ताकि वो नंबर पहचान बनेगा उस शेयर के। वही चीज यहाँ पे दी गई है, जैसे स्कूल में आपको रोल नंबर्स अलॉट किए जाते थे वैसे ही हम शेयर को भी एक नंबर अलॉट कर। However, this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as a holder of beneficiary interest in such share in record of a depository। सर इसका क्या मतलब? सिंपल, कि सर पहले अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। पहले क्या होता था, कंपनी जो है शेयर्स इशू करती थी, तो कंपनी से अगर मुझे कंपनी का शेयर लेना है, मैं कंपनी के पास जाता था, कंपनी मुझे शेयर दो, मैंने कंपनी को पैसा दिया, उस पैसे के बदले कंपनी मुझे एक शेयर सर्टिफिकेट, एक कागज इशू करती थी
जिसपे लिखा रहता था कि मैंने इतने शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं, मैं इन शेयर्स का होल्डर हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ। और उस कागज पे, उस डॉक्यूमेंट पे नंबरिंग होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है एक शेयर को, और उस डॉक्यूमेंट पे एक सीरियल नंबर हो ये था, कि ताकि आप नंबर से पहचान पाए कि हमने टोटल कितने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट, अगर वो नंबरिंग ना हो और ट्रैक ना करे, आप तो ऐसे एन नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दोगे, आप अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से ऊपर शेयर इशू कर दोगे। इसीलिए हर शेयर मस्ट बी नंबर्ड जब आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दें। बट आजकल शेयर्स आप कैसे देते हो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि डिपॉजिटरी के थ्रू। तो जब भी आप डिपॉजिटरी के थ्रू शेयर्स दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हो, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेस करना इजी है। इसलिए इस केस में एज सच ये फिजिकल नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे आ रहे हैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ता है सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that the kind of share capital according to the provision the share capital of a company limited by the share shall be of two kinds, namely शेयर कैपिटल दो काइंड की हो सकती है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट, जहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है जहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, या इक्विटी शेयर कैपिटल विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट as to divide voting or otherwise in accordance with prescribed rule, कि रूल के अकॉर्डिंगली आप रूल को फॉलो करते हुए डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज नोटेड दैट टाटा मोटर्स ने 2008 में शेयर्स इशू किए थे, जिन्हें उन जो डीवीआर को उन्होंने नाम दिया था ए इक्विटी शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स कैसे थे? यूजुअली एक इक्विटी शेयर पे होता है एक वोट। अब इस केस में था कि हर 5 शेयर पे आपको मिलता था एक वोट। दैट इज द इशू ऑफ एवरी 10 ए इक्विटी शेयर्स कैरी वन वोट। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि एक हर 10 शेयर्स पे आपको कितना वोट मिल रहा है? एक वोट। तो फॉर एवरी 10 शेयर्स यू आर गेटिंग वन वोट, कैरी वन वोट, बट वुड गेट 5% पॉइंट्स मोर डिविडेंड। कि भैया हमने आपका वोटिंग राइट तो कम किया है, लेकिन हम आपको 5% डिविडेंड ज्यादा देंगे कंपेयर टू नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, दैट इज मोर डिवाइडेड देन declared on each of the ordinary share. Since a equity share did not carry similar voting right, it was being traded at a discount rate. कि भाई जब सेम वोटिंग नहीं मिल रही है तो मैं उस शेयर को खरीदूंगा क्या? नहीं, तो इसलिए उस शेयर को सस्ते में खरीदते और बेचते थे। तो अदर कंपनीज विच हैव इशूड डीवीआर, यहाँ पे डीवीआर के बारे में दिया गया है कि ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डीवीआर और इशू की। अब हम आगे आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। प्रेफरेंस शेयर पे क्या कहता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कहता है? हाउएवर this act shall not affect the right of preference share who are entitled to participate in proceeding of wind up before commencement of the act. अगेन कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वाइंड अप पे जो पैसे मिलने का right है वो सिक्योर्ड रहता है। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 43, ये कह रहा है इक्विटी शेयर क्या है? विथ रेफर्स टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मींस शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? सिंपल, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या है? विथ रेफरेंस टू कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, मींस दैट द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कैरी करता है प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट किन दो एस्पेक्ट्स में? पहला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इधर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एज अ अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट विच में इधर बी फ्री और सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। की इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जिसमें प्रेफरेंशियल राइट है किसके रिलेटेड? पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड को, वो डिविडेंड मैं एज अ फिक्स अमाउंट दे सकता हूँ कि मैं हर साल 100 रुपए दे दूँ, या एज अ परसेंटेज दे सकता हूँ, मान लीजिए 10% दे ऑफ प्रॉफिट। वो होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल व्हिच एंजॉयज प्रेफरेंस राइट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट की जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इक्विटी वालों से पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर। वही यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ वाइंड अप और रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल द शेयर कैपिटल paid up or deemed to have been paid up whether or not there is a preferential right to payment on any fixed premium or any fixed scale specified in memorandum or article। कि अगर जब आप शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हैं
तो हो सकता है मैंने शेयर इशू किया, मैंने शेयर इशू करते वक्त ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि ये शेयर जब मैं रिडीम करूंगा ना, तो मैं इसे प्रीमियम पे रिडीम करूंगा। कि 10 रुपए का मैं शेयर दे रहा हूँ, मैं इसे रिडीम करूंगा 11 रुपए पे, तो 1 रुपए का प्रीमियम है। तो ये जो प्रीमियम हो या ना हो, शेयर के रिडम्पशन पे प्रीमियम हो या ना हो, का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ये जो शेयर इशू किया है वो प्रेफरेंशियल शेयर है, तो उस पे चाहे प्रीमियम रिडम्पशन पे प्रीमियम आए या ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। का जो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट है, वो वैसा का वैसा इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद है एक्सेप्शन। In case of private company, Section 32 shall not apply where memorandum and article of a private company provides so। कि ये जो हमने सेक्शन 43 पढ़ा है, ये वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा है कि ये चीज़ हम अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये है हमारा शेयर कैपिटल की कहानी। अब हम आगे मूव करेंगे विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन आवर नेक्स्ट वीक।